जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, सौभाग्य, संपदा, ज्ञान व मुक्ति के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति प्रेम, करुणा और दया की राशि कर्क राशि पर गोचर करेंगे 2 जून 2026 से लेकर के 31 अक्टूबर 2026 तक। लगभग 5 महीनों के लिए देवगुरु बृहस्पति उच्च के होने जा रहे हैं, अपनी उच्च राशि पर गोचर करने जा रहे हैं और ये सिंह राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होने जा रहे हैं। क्यों, कैसे, आइए इसको जानते हो समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि पर क्यों उच्च के होते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति के जो प्रत्यक्ष देवता हैं वो भगवान शिव हैं और उनको आदि गुरु कहा जाता है। आदि गुरु शिव के ही प्रतिनिधि होते हैं। वो गुरु, जितने भी गुरु हैं वो भगवान, इसीलिए कहते हैं ना, गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु शंकर रूपी होता, शिव रूपी होता है। और जो राशि है कर्क राशि, ये माता पार्वती की राशि, ये माँ की राशि है। इसलिए यहाँ पर प्रेम, करुणा, दया, क्षमा इसको देखा जाता है, क्योंकि माँ क्षमाशील होती है, दयावान होती है, करुणावान होती है। प्रेम करना उसका नैसर्गिक स्वरूप होता है, स्वभाव होता है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति के रूप में भगवान शिव माँ पार्वती के घर पर आ रहे हैं और यहाँ पर शिव और शक्ति का मिलन होता है। इस कारण से गुरु इस राशि पर आकर के पूर्ण हो जाते हैं, अर्थात भगवान शिव यहाँ पूर्णता को प्राप्त करते हैं। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि पर उच्च के हो जाते हैं, एग्जाल्टेड हो जाते हैं, उच्च का परिणाम देते हैं। आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी कि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि पर उच्च के क्यों होते हैं। अब आगे हम समझते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं, योग कारक होते हैं, क्योंकि वो त्रिकोण के स्वामी होते हैं। त्रिकोण के अगर कोई ग्रह कोई योग कारक हो गया तो उसका फंक्शनल रोल शुभ हो जाता है और वो बेनिफिक ही रहते हैं, अच्छे ही परिणाम देते हैं। अब सिंह राशि के जातकों के लिए योग कारक होते हुए साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं उच्च के। तो एक अष्टम भाव के 2 स्थान के स्वामी हो गए, ये दुख स्थान कहा जाता है। 2 स्थान के स्वामी 2 स्थान पर गोचर कर रहे हैं, अर्थात द्वादश स्थान भी वह स्थान है। फलता विपरीत राजयोग बन गया, जबरदस्त परिणाम प्राप्त होगा विपरीत राजयोग के कारण। और एक चीज और यहाँ पर समझ लीजिए, सिंह राशि के जातकों के लिए जब द्वादश स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा तो कहा गया है स्थान हानि करो जीवा। जिस स्थान पर जीव अर्थात बृहस्पति गोचर करता है या आता है, स्थित होता है, उस स्थान की हानि करता है। हानि करने का क्या अर्थ है? हानि करने का यहाँ पर अर्थ यह है कि देवगुरु बृहस्पति 9 ग्रहों में सर्वाधिक भारी ग्रह हैं, वजनी ग्रह हैं। जिस भाव पर बैठते हैं उस भाव पर अपना वजन बढ़ा देते हैं, दबाव बढ़ा देते हैं, और उस भाव से संबंधित जब जिम्मेदारी लेते हैं, हम अपने कंधों पर उस भाव से संबंधित जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति उसी भाव का विस्तार कर देते हैं। कहाँ दबाव बना रहे थे, कहाँ विस्तार करने लगे, तो यदि उस भाव की जिम्मेदारी हम उठा लेते हैं तो निस्संदेह उस भाव का विस्तार करने लगेंगे, एक्सपेंड करने लगेंगे देवगुरु बृहस्पति। तो अब आपके द्वादश भाव को अगर विस्तार देंगे तो क्या परिणाम देंगे? द्वादश भाव किसका है? द्वादश भाव खर्चों का है। तो खर्च बढ़ेंगे, लेकिन शुभ खर्च बढ़ेंगे, शुभ खर्चों में वृद्धि होगी, जिससे आपका पुण्य बढ़ेगा, आपका धर्म बढ़ेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्पिरिचुअलिटी और धर्म के कारक हैं। तो जो खर्चा बढ़ेगा उन्हीं पर बढ़ेगा। और यहीं पर बता दें कि देवगुरु बृहस्पति की शनि यहां पर 7वीं दृष्टि आएगी, अर्थात रोग ऋण सत्र को समाप्त करने के लिए आपका खर्चा बढ़ेगा। तो रोग समाप्त हो जाएगा, ऋण समाप्त हो जाएगा, शत्रु समाप्त हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी के मुकदमे समाप्त हो जाएंगे, जो कंपटीशन है वो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए खर्चा बढ़ेगा। खर्चा तो कहाँ जा रहा है? खर्चा रोग की समाप्ति हो रही है, ऋण की समाप्ति हो रही है और शत्रुओं से मुक्ति मिल रही है, इसलिए खर्चा बढ़ रहा है। तो खर्चे का विस्तार कर देंगे और दान का विस्तार करेंगे, डोनेशन खूब आप देना शुरू कर देंगे। प्राणायाम या योगिक गतिविधियों में भी आप संलिप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति द्वादश पे मुक्ति के कारक होते हैं। आप ऐसे स्पिरिचुअल होंगे, ऐसे धार्मिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होंगे जो आपको मुक्ति का मार्ग दिखाएंगी।
आश्रम है वो गुरु का आश्रम है, गुरु का आश्रम जाने की संभावना को प्रबल कर रहे हैं। जो भी आपके गुरु होंगे, यदि आपने गुरु दीक्षा ली हुई तो गुरु आश्रम जाएंगे, या फिर आप शिवालयों की यात्रा करेंगे, शिव स्थानों की, ज्योतिर्लिंगों की आप यात्रा करें, 100% करेंगे सिंह राशि के जातक, कोई दो राय नहीं। अधिकांश सिंह राशि के जातक ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करेंगे या अपने गुरु के आश्रम जाएंगे, वहां पर जाएंगे। गुरु पूर्णिमा भी आ रही है, संभावना प्रबल हो रही है। खैर, तो देवगुरु बृहस्पति वो आश्रम है, चूंकि गुरु का आश्रम है इसलिए देवगुरु बृहस्पति वहां का विस्तार कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वहां पर बैठ करके, जब एक तो अष्टम भाव के चीजें उच्च की हो जाएंगी। अष्टम भाव किस चीज की है? साधना, तपस्या, गुप्त ज्ञान, गूढ़ ज्ञान, अर्थात उनका विस्तार वहां पर कर रहे हैं। तो अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान, वेदांतिक ज्ञान, उपनिषदिक ज्ञान की वृद्धि होगी सिंह राशि के जातकों के। ध्यान, तपस्या में मन लगेगा, मेडिटेशन, क्योंकि वो भाव मेडिटेशन का भी है, मेडिटेशन में मन लगेगा। मेडिटेशन की विधियों को सीखेंगे, एक से अधिक विधियों द्वारा आप मेडिटेशन करेंगे, इसकी संभावना बढ़ रही है। ये अचानक रुकावटों का भाव है, लेकिन विपरीत राजयोग में चूंकि रहेंगे तो जो रुकावटें आ रही हैं उससे मुक्ति दिलाएंगे। प्रारंभ में रुकावटें दिखेंगी, असफलता दिखेगी, चिंता दिख सकती है शुरुआत में, लेकिन बाद में उसका समाधान देवगुरु बृहस्पति कर देंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग में देवगुरु बृहस्पति है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति चूंकि पंचम भाव के भी स्वामी हैं, तो यहाँ का विस्तार करते हुए देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं। संतान विदेश से जुड़ रही, फॉरेन से जुड़ती हुई दिख रही, आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है। संतान की तरफ से अच्छे अच्छे परिणाम आते हुए दिख रहे हैं। संतान पर खर्चे आपको करने पड़ेंगे, उन्हें शिक्षा पर खर्चे करने, उनकी शिक्षा पर खर्चे करने पड़ सकते हैं, व्यय करने पड़ सकते हैं, लेकिन उधर से संतान पर अच्छे, उनकी तरफ से आपके लिए समाचार अच्छे अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। आपको गौरवान्वित करने वाले समाचार आते हुए दिख रहे हैं संतान की तरफ से। और दूसरा, शिक्षा में विस्तार होता हुआ दिख रहा है। फॉरेन से जुड़ करके आप स्वयं भी शिक्षा ले सकते हैं, आपके संतान की भी लेने की संभावना को प्रबल है, यदि वो बड़ी है, एडल्ट है तो। भक्ति जुड़ रही है मेडिटेशन से, ध्यान से, तीर्थ यात्रा से, गुरु आश्रम से, क्योंकि ये भाव भक्ति का है, तो इसलिए भक्ति में भी विस्तार होने की संभावना है, भक्ति में डेप्थ आने की संभावना है। आप जो भक्ति करते हैं, जो धार्मिक गतिविधियां करते हैं, जो रिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, उसमें डेप्थ आएगी, उसमें गहराई आएगी, अनुभूतियां वहां पर प्रबल होती हुई दिख रही हैं। तो इसलिए साधना के लिए, उपासना के लिए, अनुष्ठान के लिए देवगुरु बृहस्पति का उच्च का होना बहुत शानदार परिणाम लेकर के आया है सिंह राशि के जातकों के लिए। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठकर 3 दृष्टियां डालते हैं। उनकी दृष्टियों में अमृत होता है। 5, 7 और 9 इन भावों पर दृष्टि डालते हैं। आइए देखते हैं सिंह राशि के जातकों को किस प्रकार अमृत वर्षा करके देवगुरु बृहस्पति लाभ देंगे। तो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि कहाँ रही है? चतुर्थ स्थान पर। चतुर्थ स्थान भूमि भवन वाहन का है, अर्थात भूमि का लाभ होता हुआ दिख रहा। भूमि का विस्तार कराएंगे, कहीं जमीन खरीदना चाह रहे थे वैसी व्यवस्था बनाते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ वाहन, नया वाहन दिलाने की संभावना है। यहाँ पर वाहन खरीदने के, वाहन सुख बढ़ता हुआ दिख रहा है, माता का सुख बढ़ता हुआ दिख रहा है, भवन अर्थात घर का सुख बढ़ता हुआ दिख रहा है, विस्तार होता हुआ दिख रहा है। जो है उसमें विस्तार देवगुरु बृहस्पति मान, प्रतिष्ठा, सुख सब बढ़ाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अमृत वर्षा। अब इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही थी उसका भी समाधान कर देंगे। यहाँ पर जो राशि है वृश्चिक राशि, इसके स्वामी मंगल, देवगुरु बृहस्पति और मंगल में नैसर्गिक मित्रता है, नेचुरल फ्रेंड्स हैं, तो फलता जबरदस्त परिणाम यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लाती हुई दिख रही है। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि के बारे में चर्चा कर चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर अमृत वर्षा करेंगे आपकी समस्याओं पर। रोग की समस्या, ऋण की, कर्जे की समस्या, शत्रुओं की समस्या, कोर्ट कचहरी की समस्या, प्रतिस्पर्धा की समस्या, नौकरी की समस्या, सबका समाधान करते हुए देवगुरु बृहस्पति दिख रहे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो पड़ रही है आपके अष्टम भाव पर। इसके स्वामी होकर के वहां गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव के स्वामी है, और अष्टम भाव पर शनि गोचर कर रहे हैं। इसलिए सिंह राशि के जातकों पर ढैया भी चल रही है। इस ढैया के चलते देवगुरु बृहस्पति की अमृत वर्षा होने जा रही है। फलता ढैया का प्रभाव न्यून हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर देवगुरु बृहस्पति वर्षा करने जा रहे हैं अमृत की। और शनि जिस राशि पर गोचर कर रहा है
उस राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति एग्जाल्टेड होकर गोचर कर रहे हैं, तो अर्थात उच्च का परिणाम यहाँ पर प्राप्त होगा। शनिदेव पर दृष्टि का मतलब ये हुआ कि शनिदेव कंट्रोल्ड होंगे। शनिदेव की जो तांडव गतिविधियां चल रही हैं उस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कंट्रोल करेगी। और एक बात जबरदस्त है कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और शनि में नवम पंचम राजयोग भी बनेगा। शनि से पंचम देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति से शनि नवम, इसलिए इसको नवम पंचम राजयोग कहते हैं। यद्यपि बहुत फ्रूटफुल नहीं रहेगा, क्योंकि ये अष्टम और द्वादश के बीच नवम पंचम बन रहा है, इसलिए बहुत फ्रूटफुल तो नहीं रहेगा, लेकिन उनकी नकारात्मक गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी या न्यून हो जाएंगी, ये तो तय है। ठीक है, तो देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टिपात से आपकी समस्याएं का समाधान हो रहा है, और उपासना, साधना, अनुष्ठान, तपस्या ये फ्रूटफुल होते हुए दिख रहे हैं। ये आपके लिए लाभकारी, सिद्धि, साधना से सिद्धि का जबरदस्त योग बन रहा है, क्योंकि इस तपस्या के कारक शनिदेव अष्टम स्थान पर और अष्टमेश उच्च का द्वादश स्थान पर, और वहीं से दृष्टि फलता तपस्या साधना की सिद्धि 100% का योग बनता हुआ चल रहा है। तो जिन लोगों को इसमें रुचि हो वो उनको इसका लाभ लेना चाहिए। अब कौन से उपाय ऐसे करें जिससे देवगुरु बृहस्पति की शुभ परिणामों को हम और बढ़ा सकें, और जो अशुभ परिणाम है जो उनको हम न्यून कर सकें या समाप्त कर सकें। तो सर्वोत्तम है कि आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम से देवगुरु बृहस्पति अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, और विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान विष्णु को भी गुरु ही कहा गया। गुरुर गुरुतमो धाम एक श्लोक उसमें आता है। और देवगुरु बृहस्पति की मैंने प्रारंभ में बताया जो प्रत्यक्ष देवता भगवान शिव हैं, तो भगवान शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं, तत्वतः दोनों एक हैं। इसीलिए फलश्रुति में कहा गया है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ यदि शिवालय में बैठकर किया जाए तो सर्वोत्तम परिणाम देता है। तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अनिवार्य रूप से आपको करना चाहिए अत्यधिक लाभ लेने के लिए, और इसे जीवन का एक अंग बना लें तो और अद्भुत हो जाए। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय आपको करना चाहिए, यदि आपकी जन्म लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 6, 8, 12 में बैठे हैं, अस्त हैं, वक्री हैं या पापक ग्रहों से संयुक्त हैं, युक्त हैं, तो आपको नहाने के पानी में हल्दी मिला करके स्नान करना चाहिए। बृहस्पति के बीज मंत्रों का भी जप करना चाहिए, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। और केसर का तिलक माथे पर, जिह्वा पर और नाभि में अवश्य में 31 अक्टूबर तक लगाना चाहिए कंटिन्यूअस। इससे देवगुरु बृहस्पति की शुभता बढ़ेगी। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना, आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपनों के साथ इसको शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।